हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एसिम्प्टोट्स। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनंत स्पर्शी। ठीक है, अनंत स्पर्शी। तो टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस में जो है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में इससे जनरली एक क्वेश्चन जो बन जाता है। ठीक है, तो यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में भी है, साथ ही साथ आरपीएससी के टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में, और भी बहुत सारी स्टेट के टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक होता है और हम लोग इसको 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा, है ना। क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी असुविधा भी होती है। हालांकि टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं है, बट फिर भी ठीक से ना पढ़े होने की वजह से इसमें जो क्या आती है, थोड़ी दुविधा आती है, थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप जो है इन लेक्चर्स को मिस नहीं करिएगा जो है। और साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आपका जो है जो 2022 वाला है परीक्षा, वो भी जल्दी होगा। और साथ ही साथ बहुत सारी नई वैकेंसी जो आने वाली हैं, एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, और यूपी टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी भी आने वाली है, और केबीएस वगैरह के लिए भी वैकेंसियाँ आने ही वाली हैं। तो आप तैयारी में एकदम मजबूती से लग जाइए। और अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपके स्टेट से संबंधित एनबीएस, केबीएस, DSSS, आरपीएससी सारे के कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें अनंत स्पर्शी की हम लोग बात करेंगे। और देखिए, अनंत स्पर्शी के नाम से क्लियर है कि जो अनंत पे स्पर्श करे, है ना। अनंत स्पर्शी मतलब जो अनंत पे स्पर्श करे। मतलब कोई कर्व अगर हम ले लें, जैसे कि एक कर्व ले लिए, ये कर्व मान ली, एक कर्व मैंने बनाया, किसी कर्व का ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होंगे कि एक लाइन में यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ की गई है कि ये जो है, देखिए ये इसको जाके लग रहा है कि कहाँ पे जाके स्पर्श करेगी, इसको अनंत पे स्पर्श करेगी, है ना। देखिए, जब ये पी से अगर हम लोग मान लिए कर्व कोई पॉइंट पी ले लिए, पी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस लाइन पे, इतना आया अभी लेंथ। अभी फिर उसके बाद देखिए और कम हो गया, जैसे जैसे और आगे जाते जाएंगे ये लेंथ जो है और कम होती जाएगी, और जब एकदम इनफाइनाइट पे जाएगा तो ये क्या करेगी, स्पर्श करेगी। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन, पहले इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे है, is said to be an asymptote of the curve y is equal to fx if the perpendicular distance of the point p on the curve, कोई कर्व एक पॉइंट p ले लिए, उसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, if the perpendicular distance of the point p on the curve from the line tends to 0, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब tends to 0 हो जाएगी कब, when x or y are both tends to infinity, जब हमारा x या y या दोनों ही कहाँ की तरफ टेंड करेंगे, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, तो उस समय जो है अगर इस कर्व पे कोई पॉइंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो धीरे धीरे परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो बहुत आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी लाइन जो कर्व को अनंत पे जाके स्पर्श करे। ठीक है, तो अनंत तो किसी ने देखा नहीं है, तो इसका मतलब ये जब तक आप इसको देखेंगे, जब तक आपको दिखाई देगी, तब तक कभी स्पर्श नहीं करेगा। बहुत क्लोज होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा, बट ये स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं, अनंत स्पर्शी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अनंत स्पर्शी या एसिम्प्टोट जो होती है एक लाइन होती है। ठीक है, और लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से लिखा जाता है। तो इसका मतलब जब भी हम अनंत स्पर्शी का इक्वेशन निकालेंगे तो कुछ इसी टाइप का आपको इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो एसिम्प्टोट्स होते हैं जनरली 2 टाइप्स के होते हैं ना। एसिम्प्टोट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एसिम्प्टोट्स एसिम्प्टोट्स are classified in 2 categories, are of 2 types, are of 2 types। तो दो ब्रॉडली हम लोग इसको 2 टाइप में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। तो जो पहला टाइप हमारा है वो क्या है, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट। रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट क्या होता है, इफ एन एसिम्प्टोट इज पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस देन इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट। एन एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एंड द एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो देखिए यहाँ पे जो देखिए कर्व बनाया गया है, ये एक कर्व की ब्रांच यहाँ पे ये है और कर्व की दूसरी ब्रांच यहाँ पे ये है। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये देखिए लाइन है, इसको आप आगे बढ़ाते जाएंगे, कर्व को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्लोज होता जाएगा, बट कभी भी ये इसको जो है टच नहीं करेगा, मतलब अनंत में जाके स्पर्श करेगा। तो ये जो लाइन है ना, ये चूंकि वर्टिकल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट बोलते हैं। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये भी देखिए इसका एसिम्प्टोट है, क्योंकि ये इसको इनफाइनाइट पे जाके क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट पे जाकर टच करेगा, और चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसलिए इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन थी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट बोलते हैं।
तो रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट का मतलब ये हो गया कि वो एसिम्पटोट जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा एसिम्पटोट हमें तभी मिलता है जब कर्व इन्फानाइट तक जाता हो। कभी भी जैसे क्लोज्ड कर्व ले लें, जैसे सर्कल ले लें, है ना, या कोई और कर्व ले लें, तो उस कर्व का एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कर्व जब तक इन्फानाइट तक नहीं जाएगा तब तक हम कैसे कहेंगे कि उसका एसिम्पटोट ये लाइन उसकी एसिम्पटोट है या नहीं है। ठीक है, तो कभी भी क्लोज्ड कर्व है ना, या ऐसा कर्व जो इन्फानाइट तक नहीं जाता है तो उसकी अनंत स्पर्शियाँ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अगले टाइप का हमारा जो एसिम्पटोट है जिसको कैटेगराइज किया गया है, अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो थोड़ा तिरछा होगा, ऑब्लिक एसिम्पटोट होगा। इसको हम लोग तिर्यक अनंत स्पर्शी भी बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक अनंत स्पर्शी। ठीक है, तिर्यक अनंत स्पर्शी भी बोलते हैं। ऑब्लिक एसिम्पटोट का मतलब तिर्यक अनंत स्पर्शी, जो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तिरछा हो, उसको हम लोग ऑब्लिक एसिम्पटोट या तिर्यक अनंत स्पर्शी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक कर्व लिया गया है, ये मान लीजिए एक कर्व मैं बनाता हूँ, और ये वाले जो लाइन है देखिए इसको कहाँ पे जाकर टच करेगी, इसको इन्फानाइट पे जाकर टच करेगी। इसी तरीके से ये वाली लाइन भी इसको इन्फानाइट पे जाके टच करेगी। नीचे भी इसकी एक ब्रांच बनाई गई, मान लो कर्व इस तरीके से है, तो यही दोनों लाइन किसका काम करेंगी, एसिम्पटोट का काम करेंगी। चूंकि ये लाइन तिरछी हैं, तिर्यक हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स बोलते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे मेथड जो है कि ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के कैसे निकाला जाए, और जो हमारा रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट होता है उसको कैसे निकाला जाए। तो बेसिकली यही दो, मतलब ये दो ब्रॉड टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कुछ लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मेथड ऑफ फाइंडिंग रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स। रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मेथड देखते हैं, इसका पहला पॉइंट क्या है। ठीक है, टू फाइंड एन एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो कहा जा रहा है कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको एसिम्पटोट फाइंड करना है तो उस कर्व में एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसका जो भी कोफिशिएंट है उसको आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए, तो आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको एसिम्पटोट मिल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए कुछ कर्व में कुछ ऐसा मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट डिग्री का टर्म कौन सा, ये एक्स स्क्वायर है, और इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर तो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा ना, तो इस समय एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी कर्व का एसिम्पटोट एग्जिस्ट करे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बता दें, जितने डिग्री का वो पॉलिनॉमियल होगा या जितने डिग्री का वो इक्वेशन होगा, जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए किसी कर्व का इक्वेशन दिया गया है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 + 2 यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 + 1 कितना है, 2 डिग्री है, और यहाँ पर 2 डिग्री, तो हाईएस्ट कितना हो गया 4। मतलब इस कर्व के मैक्सिमम से मैक्सिमम, है ना, कितने एसिम्पटोट एग्जिस्ट कर सकते हैं, 4 एसिम्पटोट एग्जिस्ट करते हैं। अब जरूरी नहीं कि 4 ही एग्जिस्ट करेगा, 4 से कम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3 भी एग्जिस्ट कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 0 भी कर सकता है, बट एट मोस्ट इसके कितने एसिम्पटोट्स मिलेंगे, 4 एसिम्पटोट्स मिलेंगे। तो जितने डिग्री का इक्वेशन होगा एट मोस्ट उतने ही क्या मिलते हैं, एसिम्पटोट्स मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उतने एसिम्पटोट मिलते हैं, मतलब उससे कम भी मिल सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या बताया, एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हमको खोजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि अगर एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, अगर उसका कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट नंबर है तो कभी भी जीरो के बराबर तो होगा नहीं, तो उस समय उसका कोई अनंत स्पर्शी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखिए सेकंड पॉइंट है टू फाइंड द एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस इक्वेट टू द जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। जैसे हमने एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ा वैसे ही वाई एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल मुझे एसिम्पटोट निकालने हैं तो वाई का जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है उसको जीरो से आप इक्वेट कर दीजिए, तो आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स मिल जाएंगी। आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको जो क्लियर करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्पटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई हो तो निकालना है, और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट हो तो उसको निकालना है। ठीक है, तो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस सबसे पहले हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स की 2 पावर है और राइट में भी यहाँ पे भी एक्स की 2 पावर है, एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो हमें हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 - वाई स्क्वायर,
और कितना आ जाएगा प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है वो कितना एक्स स्क्वायर है और उसका कोफिशिएंट हमारे पास कितना 4 माइनस वाई स्क्वायर है। इसका मतलब अगर एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें निकालना है तो 4 माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। मतलब हमें एक्स एक्सिस से पैरेलल दो एसिम्प्टोट मिला, एक y इज इक्वल टू 2 मिला, दूसरा y इज इक्वल टू -2 मिला। अब हम निकालने जा रहे हैं एसिम्प्टोट, ठीक है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हम लोग क्या करेंगे, y की हाईएस्ट डिग्री का टर्म हम लोग देखेंगे क्या है। तो चलिए इसमें देखते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। तो ये लिखा 9y स्क्वायर, ये राइट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको लेफ्ट में ले आते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y की हाईएस्ट डिग्री का टर्म वाई स्क्वायर इसमें से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में कितना बचेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना बचेगा हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y की हाईएस्ट डिग्री का टर्म मतलब y का हाईएस्ट पावर कितना 2 है और उसका कोफिशिएंट कितना 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमको x इज इक्वल टू प्लस -3, यहाँ से दो एसिम्प्टोट मिलेंगे जो कि क्या हो जाएंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स को फाइंड करते हैं। ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिला इसको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बोलेंगे, जो पैरेलल टू वाई एक्सिस मिला उसको वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हम लोग बोलते हैं। चलिए कुछ अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। कदर फॉर द कर्व y इज इक्वल टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखिए जो ये फॉल्स पूछा जाता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको कभी कभी कैंडिडेट एग्जाम में ना नोटिस नहीं करते हैं। तो वो होता क्या, खाली पढ़ लेते हैं कि कौन सा एसिम्प्टोट होगा, पढ़ लिए, उसके बाद पहला ही ऑप्शन मिल गया तो कह देंगे पहला करेक्ट हो जाएगा, जबकि इसमें 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो एक गलत वाला आपको पहचानना कि फॉल्स इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़िए, इसमें एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की चर्चा की गई है और बाकी वर्टिकल एसिम्प्टोट की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, है ना। ठीक है, वर्टिकल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की हम लोग चर्चा सबसे पहले करेंगे। ठीक है, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स का मतलब ये हो गया एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए पहले इसको हम लोग जो एक कर्व दिया गया है उसको हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा y इंटू 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना हमारे पास 2x स्क्वायर और कितना मिल जाएगा -5x और कितना आ जाएगा +8। अब एसिम्प्टोट वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालना मतलब y एक्सिस के पैरेलल निकालना है। तो y के हाईएस्ट डिग्री का टर्म कौन सा है, यही वाला है और इसका कोफिशिएंट कितना इतना है। तो इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 5 2 जा 10 हो गया, इसका फैक्टर कर देते हैं 5x स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 का हाथ हमने ना 5 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो 5x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 5x मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x प्लस 1, इसमें से -2 कॉमन कर लें कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू मिलेगी -1 और दूसरी x की वैल्यू हमें मिलेगी 2/5। दो एसिम्प्टोट हमें मिल गए, दो वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल गए। एक तो x इज इक्वल टू -1, तो ये डी ऑप्शन में कहा है x इज इक्वल टू -1 इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो ये तो सही बात है लेकिन हमारे काम का नहीं है, हमें तो गलत खोजना है। फिर x इज इक्वल टू 2/5 बी ऑप्शन में दिया गया है कि ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ये तो सही बात है लेकिन हमें गलत खोजना है ना, तो ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है, तो दो तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कौन सा। हालांकि हमें आंसर मिल चुका है, दो ही हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट मिले हैं, ये 3 दे रहे हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन ही फॉल्स है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकाल के मैं दिखा देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने के x की जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक x स्क्वायर है, यहाँ पे एक x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर को अगर मैं कलेक्ट कर लूँ तो कितना मिल जाएगा 5y और उधर से ले आएंगे x स्क्वायर तो -2 मिल जाएगा, प्लस कुछ x का टर्म मिलेगा, कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो मुझे तो बस x के हाईएस्ट डिग्री का टर्म चाहिए, मिल चुका है, उसका कोफिशिएंट है 5y माइनस 2, तो उसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2/5 मिल जाएगा। तो ये जो y इज इक्वल टू 2/5 आएगा ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आएगा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बट हमें तो गलत खोजना है। तो गलत कौन सा है, सी ऑप्शन, मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं होगा, क्योंकि इसके तो दो ही वर्टिकल एसिम्प्टोट हैं, एक तो x इज इक्वल टू -1, दूसरा x इज इक्वल टू 2/5। तो इस तरीके से सी ऑप्शन फॉल्स है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है,
इफ y इज इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड। फिर से हमें खोजना है, फॉल्स स्टेटमेंट खोजना है। इसका मतलब इसमें से 3 सही होगा और एक चौथा क्या होगा, गलत होगा। मुझे गलत वाला कौन सा वो पहचानना है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 ऑप्शन में वर्टिकल एसिम्प्टोट के बारे में चर्चा की गई है और 2 ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के बारे में चर्चा की गई है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से मैं लिखता हूँ, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब अगर हम लोग एसिम्प्टोट खोजें, कौन सा, वर्टिकल एसिम्प्टोट मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल एसिम्प्टोट की अगर हम लोग चर्चा कर लें, वर्टिकल एसिम्प्टोट की चर्चा कर लें, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, y के हाईएस्ट डिग्री, यही तो y का हाईएस्ट डिग्री का टर्म, इसका कोफिशिएंट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो इसके 2 वर्टिकल एसिम्प्टोट मिले, एक तो x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए पहले ऑप्शन में कहा गया x इज इक्वल टू 1 इज द वर्टिकल एसिम्प्टोट, ये सही है, मेरे काम का नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस 1 इज द वर्टिकल एसिम्प्टोट, ये भी सही है बट मेरे काम का नहीं है, मुझे तो गलत खोजना है, ठीक है। 2 खत्म हो गए। अब हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की चर्चा करनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स का मतलब ये हो गया एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के हाईएस्ट डिग्री का टर्म खोजेंगे, तो थोड़ा इसको ढंग से लिखते हैं, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x के हाईएस्ट डिग्री मतलब x के हाईएस्ट पावर वाले टर्म तो यही है, ऐसा कोफिशिएंट कितना माइनस y है, तो माइनस वाई को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिलेगा। तो इन्होंने सी ऑप्शन में कहा कि y इज इक्वल टू 0 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, तो ये तो सही बात है, लेकिन मेरे काम का नहीं। इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको खोजना था कौन सा फॉल्स है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा जा रहा है द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको ढंग से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब और यहाँ पे इंटू वाई बराबर कितना लिखा है, बी एक्स क्यूब लिखा गया है, ठीक है। अब अगर हम लोग कौन से एसिम्प्टोट खोलें, पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई के हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा, ये वाला है, और इसका कोफिशिएंट कितना, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। तो हमें एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब को किससे इक्वेट करना पड़ेगा, 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो एक ब्रैकेट में क्या बनेगा, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और यहाँ से x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए इसका a मेरे काम का नहीं है। सिंपली हमको यहाँ पे एक ही एसिम्प्टोट मिला जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उसका नाम कितना, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मिल गया। अब हम लोग खोजते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैंने दूसरे को मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट आपको मिल जाएगा माइनस 3a स्क्वायर, जो कि नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ से कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, कोई रियल वैल्यू नहीं मिल पाएगी आपको एक्स की, ठीक है। तो अंडर रूट में नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी, काल्पनिक हो जाएगा, मुझे रियल एसिम्प्टोट खोजने हैं, तो ये मेरे काम का नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या खोजने जा रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस खोजने जा रहे हैं। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस खोजने के लिए थोड़ा इसको मैं ढंग से लिखता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई, ठीक है, और प्लस कितना लिखा गया है, प्लस ए क्यूब वाई और माइनस बी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक्स का 3 डिग्री का टर्म एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो मैं एक्स क्यूब इसमें से कॉमन कर लेता हूँ, मुझे मिलेगा वाई माइनस बी और प्लस क्या मिलेगा, ए क्यूब वाई इज इक्वल टू 0। एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस खोजना है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी, एक्स क्यूब, उसका कोफिशिएंट क्या, वाई माइनस बी, तो हमें वाई माइनस बी को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एसिम्प्टोट मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक मिल गया वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0, एक मिल गया एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 और वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0 के साथ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिर ए बी और डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आर वाट। तो थोड़ा सा इसको हम ढंग से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और मिलेगा माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए इसमें सभी चूंकि x इज इक्वल टू समथिंग दिया गया है, x इज इक्वल टू समथिंग दिया गया है, मतलब मुझे खोजना है एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले मैं खोज लेता हूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो y के हाईएस्ट डिग्री का टर्म देखना पड़ेगा, तो y के यहाँ का 2 डिग्री का टर्म एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो वाई स्क्वायर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y के हाईएस्ट डिग्री का टर्म ये है, इसका कोफिशिएंट कितना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए। मतलब यहाँ पर दो एसिम्पटोट मिलेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक का नाम होगा x इज इक्वल टू ए, दूसरा x इज इक्वल टू माइनस ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फिर ए, बी और सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कहा जा रहा वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज व्हाट। ठीक है, अब वर्टिकल एसिम्पटोट देखना है, इसका मतलब हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस मुझे देखना है। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस मुझे देखना कि एसिम्पटोट क्या मिलेगा। तो y, तो इस जो कर्व दिया गया है इसको जरा थोड़ा अरेंज करके हम लोग लिखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, y इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, अब पैरेलल टू वाई एक्सिस देखना है, तो y का जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा उसके कोफिशिएंट को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। तो y की हाईएस्ट डिग्री का टर्म यही है और उसका कोफिशिएंट कितना x प्लस 2, तो हम लोग x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में। कहा जा रहा द कर्व हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में आपको क्या करना पड़ेगा, एसिम्पटोट निकालना पड़ेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो चलिए बारी बारी से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहला कर्व मैं ले लेता हूँ ए वाला, तो इसको थोड़ा सा अगर ढंग से लिखा जाए तो कितना आ जाएगा 3xy। ठीक है, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा माइनस एक्स की पावर 4, और यहाँ से कितना मिल जाएगा माइनस कितना मिल जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3xy, 3 कटा तो क्या मिलेगा x4 और x कटा मिलेगा तो प्लस 3, मतलब माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग पैरेलल टू एसिम्पटोट क्या खोजें, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस खोजें, तो y की जो हाईएस्ट पावर है, y की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करेंगे। मतलब कितना मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 0, क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो एक एसिम्पटोट मिल गया पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हम लोग खोज लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस खोजने के लिए x की जो हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 4 है और उसका कोफिशिएंट कितना -1 है। तो -1 तो कभी भी 0 के बराबर तो होगा नहीं, इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी एसिम्पटोट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस केस में टोटल कितने एसिम्पटोट मिल गए हमको, टोटल कितना मिल गया, 1 मिल गया। हमें खोजना किस में सबसे ज़्यादा मिलेगा। चलिए ए ऑप्शन चेक हो गया, बी ऑप्शन को देख लेते हैं, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, है ना। डिटेल में आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर तो आप जब एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप विद इन सेकेंड्स इसको पहचान लेंगे कि इसमें कौन से में सबसे ज़्यादा आपको एसिम्पटोट मिलने वाला है। ठीक है, तो बी ऑप्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस खोज लेते हैं पहले एसिम्पटोट, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए y की हाईएस्ट डिग्री का टर्म वाई स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट कितना x माइनस 2, तो x माइनस 2 को हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 एक एसिम्पटोट मिल गया। अब खोज लेते हैं हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो x की हाईएस्ट डिग्री का टर्म देखना पड़ेगा, वो कितना है एक्स स्क्वायर है और उसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 तो 0 के बराबर तो होगा नहीं, इसका मतलब इस केस में कोई भी एसिम्पटोट नहीं मिलेगा। तो टोटल कितने मिल गए, 1 मिल गए, टोटल कितना मिल गया, 1 एसिम्पटोट मिल गया। अब सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या दिया गया हमको, y की पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पैरेलल टू वाई एक्सिस खोज लेते हैं, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हम लोग खोजें तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है, y की पावर 4 है और उसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 तो कभी भी 0 के बराबर तो होगा नहीं, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कोई भी एसिम्पटोट नहीं मिलेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस खोज लेते हैं, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की अगर हम लोग बात करें
तो यक्स की हाईएस्ट डिग्री का टर्म कौन सा, एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट कितना, -1 है। तो -1 तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कोई एसिम्पटोट आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब टोटल कितने एसिम्पटोट मिल गया आपको, 0 मिल गया। इस केस में टोटल कितने एसिम्पटोट मिल गया आपको, 0 मिल गया। ठीक है, अब हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक है, क्या बचा हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो हम लोग खोजते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई के हाईएस्ट डिग्री का टर्म का कोफिशिएंट कितना है, एक्स है, एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो एक एसिम्पटोट हमें मिल गया एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से खोजे अगर हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री का टर्म कौन सा, ये 1 है, और उसका कोफिशिएंट कितना, वाई है, तो वाई इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितने एसिम्पटोट मिल गए टोटल, यहाँ पे टोटल हमें 2 एसिम्पटोट मिल गए। तो ये पूछे थे हाईएस्ट किस में मिलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटोट किस में मिलेंगे, तो डी ऑप्शन वाले कर्व में मिलेंगे। इसका मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहा जा रहा है द एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑफ द कर्व वाई इज इक्वल टू tan x आर वाट। ठीक है, तो इस कर्व को थोड़ा ढंग से लिखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू tan x को लिख देते हैं sin x अपॉन cos x। ठीक है, फिर cos x को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो cos x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, sin x। अब हमें क्या खोजना है, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब y की जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसका कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करेंगे, तो y की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, और उसका कोफिशिएंट कितना है, cos x, तो हम लोग cos x को 0 से इक्वेट करेंगे, तो cos x इज इक्वल टू 0, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन आता है x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। तो ये इसके एसिम्पटोट हो गए, तो x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 के साथ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का जरा एन एसिम्पटोट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू वाट, और सभी x इज इक्वल टू दिया गया है, मतलब मुझे खोजना है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, मुझे क्या खोजना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस खोजना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस खोजना है, तो y की हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा, यही वाला है, और इसका कोफिशिएंट कितना, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को हम लोग किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो यही एक एसिम्पटोट है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द एसिम्पटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो एक बार जरा कर्व को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स को भीतर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग खोजें पैरेलल टू पहले खोज लेते हैं एक्स एक्सिस, पैरेलल टू क्या खोज लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस खोज लेते हैं। तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री का टर्म कौन सा, एक्स क्यूब है, और इसका कोफिशिएंट कितना, 1 है, तो 1 तो 0 के बराबर होता नहीं है, इसको हम लोग 0 के बराबर कर भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग खोज लेते हैं पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस खोज लेते हैं। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई की जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है कौन सा है, एक तो वाई स्क्वायर यहाँ पे है, एक वाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो पहले मैं वाई स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ, तो कितना मिलेगा हमको, एक्स माइनस ए मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हमें एसिम्पटोट खोजना है, तो वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, वाई स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट कितना हमारे पास, एक्स माइनस ए है, तो हम लोग एक्स माइनस ए को किससे इक्वेट करेंगे, एक्स माइनस ए को किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, तो हमें जो एसिम्पटोट मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू ए मिल जाएगा। तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने एसिम्पटोट की डेफिनेशन देख ली, और एसिम्पटोट क्या होता है, कितने टाइप के जो है एसिम्पटोट होते हैं, फिर उसमें से हम लोग जो रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और वर्टिकल एसिम्पटोट, उसको निकालना हम लोगों ने सीख लिया। हम लोगों ने ये भी सीखा कि अगर कोई n डिग्री का कोई कर्व है तो उसके मैक्सिमम कितने एसिम्पटोट हो सकते हैं, n एसिम्पटोट हो सकते हैं। और हम लोगों ने ये भी सीखा कि कोई कर्व अगर इन्फिनिटी तक नहीं जाता है, जैसे सर्कल ले लें, ये तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, क्लोज्ड है हमारा कर्व है, इन्फिनिटी तक नहीं जाता है, तो इस तरीके के कर्व के कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के लेक्चर में सीखा। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब सीखेंगे कि ऑब्लिक एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होते हैं इसको निकालना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है,
और जो हमारे ऑब्लिक एसिम्पटोट होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। और उसके आगामी लेक्चर्स में मैं आपको और भी इंस्पेक्शन मेथड से और भी कौन से कुछ ट्रायल मेथड होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग जल्दी से जो है एसिम्पटोट्स को निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग क्रमशः जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे दीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।